तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे का दिन, सत्संग सुनने गए थे। सत्संग घर से आए, उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई करी और साफ़ सफाई करने के बाद दोस्तों देखिए मैं बैठ गई हूँ स्टिचिंग करने। ये वाले ब्लाउज़ मैंने सुबह जल्दी 5 बजे उठ के कटिंग किए थे और अब मैं सारे ब्लाउज़ बैठ गई हूँ सिलाई करने। तो 3 ब्लाउज़ है, आज तीनों बना के देना है मुझे, कंप्लीट करके देना है तीनों, इसलिए मैं फटाफट सिलाई करने बैठ जाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, घर का भी कुछ काम रहता है, बाहर का भी रहता है, खाना बनाना, खाना और उसके अलावा बहुत सारे कुछ भी काम भी रहते हैं। तो मेरे से कटिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने सुबह उठ के ने तीनों ब्लाउज़ की कटिंग करी। तो वही वाले ब्लाउज़ जो मैं बना रही हूँ, फटाफट इनको बना के आज देना है मुझे, क्योंकि अभी चल रहे हैं गरबे की सीज़न। गरबे की सीज़न में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वहाँ पे गरबा खेलने जाती है लड़कियाँ, तो उनको मैचिंग कपड़े चाहिए, सबके एक जैसी एक कलर की साड़ियाँ चाहिए। तो वही कलर के चक्कर में मुझे फास्ट काम करना पड़ रहा है। तो ये फास्ट काम करने के चक्कर में मैंने एक थोड़ा सा गड़बड़ भी कर दी थी, एक बेल्ट की स्टिचिंग उल्टी कर दी थी। तो वही मैंने फिर खोला और खोल के वापस मैंने सही करी है। तो देखिए दोस्तों, एक ही धुन में और एक ही लगन से काम करना पड़ता है, जब जाके काम होता है। पैसे कमाना कोई मामूली बात नहीं होता है, घर में काम करना है, उसके बाद बाहर जाके पैसे कमाना कोई मामूली बात नहीं है। तो मतलब ये भी नहीं मालूम पड़ रही थी आज के मतलब कितनी बजी है और कितना टाइम हो गया है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, बस सिलाई पे ही ध्यान था। फिर बाद में जब मोबाइल उठाया तब पता चला कि 4 बज चुकी है। फिर लग रही थी चाय की तड़प के कहीं से चाय मिल जाए, लेकिन ऊपर वाले ने दया कर ही दी थी। थोड़ी देर बाद में कहीं से न कहीं से व्यवस्था कर ही देता है वो। तो चाय भी आ गई थी, हमने चाय भी पी ली थी। उसके बाद में मैंने और भी ब्लाउज़ कटिंग करे हुए पड़े थे, तो और भी मैंने जो सिले हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है शरीर में, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब एक बोतल खून चढ़ गया है और उससे शरीर स्ट्रांग और एनर्जी भरा हो जाता है एक कप चाय से। तो वो पी के हमने फिर उसके बाद में 2 ब्लाउज़ की और स्टिचिंग करी है और अभी उन ब्लाउज़ों को मेरे को करना है फिनिशिंग करने के बाद देना है। तो वो फिनिशिंग वगैरह करके उनको दूँगी मैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले ली है नई मशीन, क्योंकि वो वाली मशीन मुझे बहुत दिक्कत दे रही थी, सही से नहीं चल रही थी, बेचारी वो बूढ़ी हो गई थी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा ब्लाउज़ बन चुका है फटाफट। इसके बाद मैं ले लेती हूँ दूसरे वाले ब्लाउज़। तो न मशीन भी नहीं है तो मन भी लग रहा है काम करने में और काम भी जल्दी हो रहा है, और अच्छी नई मशीन की तो बात ही अलग रहती है। तो वही आनंद ले रहे थे नई मशीन का और ब्लाउज़ कंप्लीट कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, उस ब्लाउज़ के बाद में मैं 2 ब्लाउज़ और बनाऊँगा। ये दोनों ब्लाउज़ एक ही नाप के हैं और एक ही लड़की के हैं दोनों। तो पहले बनाऊँगा गाजरी कलर वाला। तो इसी तरीके से बना रहे थे दोस्तों और बातें भी करते जा रहे थे। और सब्ज़ी वाला आया था, वो भी चिल्ला रहा था बीच में। तो हमारा काम तो चल ही रहा है, दिन भर की रूटीन का क्या कर सकते हैं, अब काम तो करना पड़ेगा और घर से बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैंने कैमरा इधर खसका लिया था, क्योंकि उधर वो सिलाई सीखने वाले भाभी आ गए थे, तो वो सिलाई सीखने के लिए उनको वो वाली मशीन चाहिए थी। तो मैंने उनको वो वाली मशीन के चक्कर में इधर से कैमरा खसका लिया था मैंने, और मैंने मेरी ही मशीन पे कैमरा ले लिया था। तो यहाँ पे कोई आ गया था, तो मैं उनसे थोड़ी सी बात करने लग गई थी। उसके बाद में वापस मेरा काम शुरू कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, वो वाला ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ये लाइट पिंक कलर का भी मेरा लगभग कंप्लीट हो गया। तो आज मेरे हो गए 3 ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो गई है बराबर। तो ये तीनों ब्लाउज़ की स्टिचिंग होने पे मुझे मिलेंगे 150, 300, 150, 450 रुपये कंप्लीट मिलेंगे मेरे को। और यहाँ लगा रही थी मैं पाइपिंग थोड़ी दिक्कत से लगती है, बहुत मुश्किल से लगती है, क्योंकि पाइपिंग लगाने में कौन सी भी लेडीज़ हो उसको दिक्कत आती है। इसके बाद में देखिए, ये छोटा सा थोड़ा काम था मेरा, तो वही मैं कर रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी। तो वो फिर से मैंने खोला है उसको और फिर से मशीन लगा रही थी। बाय दोस्तों।